कैप्चर कॉन्फ़िगरेशन टू टेक्स्ट फाइल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसे मैंने खुद ही तो एक फ़ायदा उठा के रखा था, आप लोग भी देख रहे। सबसे पहले इसे देखते हैं लॉग्स। लॉग्स है क्या? मतलब मैं किसी सिस्को डिवाइस के ऊपर काम कर रहा हूँ, चाहे राउटर हो चाहे स्विच हो, जो भी एक्टिविटी मैं यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ, जो भी मैसेजेस मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, उसे लॉग्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? लॉग्स कहा जाता है। आप कम्प्यूटर में जो जो भी एक्टिविटी करते हैं इसके लॉग्स इवेंट्स जनरेट्स होते हैं। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए, कोई वार्निंग आ जाए, कोई अलर्ट्स आ जाए, तमाम इसके लॉग्स बनते हैं। इसके लॉग्स आप विंडोज में चेक कर सकते हो। कहाँ पे चेक हो सकती है? आप राइट क्लिक करके यहाँ पे मैनेज में आ जाए, जिस कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करके मैनेज में आ जाए, लेफ्ट पैनल के पास इवेंट व्यूअर होगा। इवेंट व्यूअर के पास यहाँ पे लॉग्स, विंडोज़ के लॉग्स आएंगी, एप्लीकेशन की होंगी, सिक्योरिटी की होगी, सेटअप की होगी, सिस्टम की होंगी। ठीक है, आप इनके लॉग्स यहाँ पे चेक कर सकते हो। जो ये आप लोगों ने यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म की, तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। उनके लॉग्स, उनके मैसेजेस मौजूद, आप इन्हें पढ़ सकते हो, इन्हें चेक कर सकते हो। इनके पास आईडी क्या है, इवेंट क्या है, सोर्स क्या है, यूजर क्या है, ओपन कोड क्या है, तमाम एक्टिविटी आप चेक कर सकते हो। तो सिर्फ अगर मैं किसी राउटर के ऊपर या स्विच के ऊपर काम कर लूँ, उसकी कॉन्फ़िगरेशन मुझे चाहिए। सीधे हुआ था कि किसी कंपनी में एक बड़े स्विच के ऊपर काम करना था, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन मुझे चेक करनी थी। उसकी कॉन्फ़िगरेशन में मैं कैसे चेक करूं? तो सिस्टम की एक्सेस दे दी मैंने, सिस्टम की एक्सेस दे दी, वहाँ पे पट्टी मेरे साथ इंस्टॉल थी। क्या इंस्टॉल थी? पट्टी। आप सिक्योर सीआरटी भी यूज़ कर सकते हो, टेलेटर्म भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ के पास है कैटेगरीज। नॉर्मली आप लोग यहाँ पे सेशन के ऊपर मौजूद है। आप लोग के पास सेशन डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हो, के पास कंसोल केबल है तो शेयर के थ्रू एक्सेस कर ले, टेलेंट के थ्रू एक्सेस कर ले तो टेलेंट के ऊपर क्लिक करें, इसका पोर्ट नंबर भी आ जाएगा आपके पास 23। 22 पोर्ट के ऊपर काम करना चाहते तो एसएसएस के ऊपर क्लिक कर ले। यहाँ पे के पास है लॉगिंग। लॉगिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो देन यहाँ के पास यहाँ लिखा है पट्टी लॉग्स। आप लोग क्या करें, आल सेशन आउटपुट इसे सेव कर लें। कहाँ पे सेव करना चाहते हो, ब्राउज करके किधर रख सकते हो। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, इन्हें समझते हैं पहले। कैप्चर कॉन्फ़िगरेशन टू अ टेक्स्ट फाइल। कॉन्फ़िगरेशन फाइल कैन आल्सो बी सेव्ड एंड आर्काइव्ड टू अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। आपके पास जितनी कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो जो भी आप जब कॉन्फ़िगरेशन करोगे, आप इसे सेव कर सकते हो text document. This sequence of steps ensure that working copy of the configuration file available for editing or reused. ये जितने आपके पास यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होगी, आप इसे रीयूज भी कर सकते हो दोबारा, और इसे एडिटिंग भी कर सकते हो। ये के पास नोटपैड की फाइल में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, assume that switch has been configured and running configuration has been saved on a device. आपने रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक कर ली, तमाम कॉन्फ़िगरेशन जहाँ तक आपने इसे देखी थी वो आपके पास सेव हो जाएगी इसी फाइल में। इसके प्रैक्टिकल देखते हैं हम। ओपन टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर such as पट्टी, टेलेटर्म, सिक्योर सीआरटी that is already connected to a switch. अब मेरे पास रियल स्विच है, मैं रियल स्विच के ऊपर काम करूँगा। पट्टी कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट आपके पास क्या होती है, सेशन के थ्रू आप यहाँ पे कनेक्ट होते हो, चाहे एसएसएच हो चाहे टेलनेट हो। देन यहाँ पे क्या लिखा है, इनेबल logging in a terminal software and assign name file location to your log files. आप क्या करते हो, मैंने इसे इनेबल कर ली, कहाँ पे, टर्मिनल सॉफ्टवेयर के ऊपर, और नेम भी असाइन कर लेनी है, और यहाँ पे लोकेशन भी मैंने देनी है। क्या देनी है, द फिगर डिस्प्लेड एंड द एंटायर सेशन आउटपुट विल बी कैप्चर्ड टू द फाइल स्पेसिफाइड माय स्विच लॉग्स के नाम से। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैंने इसे कॉपी करके सेम यही नेम में भी असाइन कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। आप सिर्फ अभी चेक लगा ले, आल सेशन आउटपुट के ऊपर चेक लगा ले, बाकी कुछ ना करें। एग्जीक्यूट शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन और शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कमांड एट द प्रिविलेज एग्जिट मोड। टेक्स्ट डिस्प्लेड इन द टर्मिनल विंडो विल बी प्लेस्ड इनटू द चूजर फाइल। जो चीज़ आपके पास यहाँ पे शो होगी, सेम यही चीज, यही आउटपुट आपको नजर आएगी उस फाइल में।
फिर इसके बाद क्या होगा, डिसेबल लॉगिंग इन टर्मिनल, वापस इसे डिसेबल करना चाहते हैं तो नन के ऊपर क्लिक करिए। द फिगर शोज हाउ टू डिसेबल लॉगिंग बाय चूजिंग द नन सेशन लॉगिंग ऑप्शन। तो मुझे याद है मैंने क्या किया था, सिर्फ सेशन यहाँ पे नेम दी थी, मैंने कॉपी की थी, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। कहाँ पे रखना है, ये मेरे पास डेस्कटॉप चैनल के नाम से फोल्डर है, इसे सेव कर लेता हूँ। अब सेशन के ऊपर आता हूँ, सेशन में यहाँ पे टेलनेट के ऊपर आ जाता हूँ। मेरे पास आईपी है 10.10.10.2, स्विच की आईपी है, यूजर में यहाँ पे असाइन कर देता हूँ, देन पासवर्ड दे देता हूँ। अब फर्स्ट एक्टिविटी मैंने क्या करनी है, नजर आ रहा है तुमको टेक्स्ट, चेंज सेटिंग कर लें, यहाँ पे अपीयरेंस में आ जाए, चेंज में आ जाए, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दे, अप्लाई कर। अब नजर आ रहा है कुछ, ठीक। तो मैं यहाँ पे शो रनिंग कर लेता हूँ, शो रनिंग कन्फिगरेशन आपके पास आ रही है, ठीक है। तमाम इंफॉर्मेशन, यूजर नेम आपके पास, मैंने यहाँ पे इनेबल सीक्रेट भी लगाई है, कुछ मेरे पास आईपी नेम सर्वर भी आ रही है। कुछ और चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो, बल्कि मैं यहाँ पे आईपी नेम सर्वर 8.8.8 तक मैंने चेक कर ली। अभी चेक करते ये इन्फॉर्मेशन उस फाइल में होगी नहीं, मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसे रोक लेता हूँ। तो फाइल कहाँ में पड़ी थी मेरे पास, डेस्कटॉप के ऊपर चैनल के नाम से फोल्डर था मेरे पास। इस फोल्डर में माई स्विच लॉग्स, डबल क्लिक कर ले, यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगी। कहाँ तक थी लास्ट, IP नेम सर्वर 8.8.8.8। इसी अब कॉन्फ़िगरेशन में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, आप इस रीयूज भी कर सकते हो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इन्हें वापस खत्म करने के लिए टर्मिनल में क्या करना पड़ेगा आपको, मैं इसे एग्जिट कर लेता हूँ, वापस आ जाए, आप आ जाए टर्मिनल सॉफ्टवेयर के ऊपर, लॉगिन के ऊपर आ जाए, आप इसे नन हो गया। अब इसके बाद लॉग्स जनरेट हो गया, लॉग सेव हो गया। लॉग्स को सेव करने के लिए आप लोग ऑल सेशन आउटपुट के ऊपर क्लिक कर ले, यहाँ पे आउटपुट पा देते। तो उस बंदे ने जो भी काम किया स्विच के ऊपर, मुझे याद है लास्ट में वो फाइल मैंने देख ली थी। लास्ट में क्या हो के पास, द टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड कैन बी यूज्ड एज अ रिकॉर्ड ऑफ हाउ द डिवाइस इज करंटली इम्प्लीमेंटेड। डिवाइस में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन लोगों ने इम्प्लीमेंट की थी, तमाम रिकॉर्ड पड़ी गई उनके बाद उसी फाइल में। द फाइल could require editing before being used to restore the saved configuration to a device। कोई configuration उनकी फाइल के पास, उसमें यहाँ पे एडिटिंग कर ली, मॉडिफिकेशन कर ली, आप इसे यूज भी कर सकते हो। तो रिस्टोर द कन्फिगरेशन फाइल, आप क्या कर ले, ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड बजाय इसे कॉपी पेस्ट कर ले, फाइल्स कॉपी करके हमें पेस्ट कर ले, ये हमारे पास लॉगिन वाली फाइल होगी। और दूसरी हमारे पास पैकेट ट्रेसर की कुछ एक्टिविटी है के पास, कॉन्फ़िगर इनिशियल स्विच सेटिंग, इसकी फाइल भी मौजूद है और इसकी आप लोग खुद ही प्रैक्टिस भी कर सकते हो। पैकेट ट्रेसर की एक्टिविटी के पास फाइल मौजूद होगी, आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर इनिशियल स्विच के ऊपर क्लिक कर ले, आपके पास PDF की फाइल आ जाएगी, आप इसे ओपन कर ले। तमाम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखी गई है, टास्क यहाँ पे दी गई है, आप इसे परफॉर्म कर सकते हो, खुद ही क्लेम बना लें, ठीक है। अगर आप क्लेम नहीं बना सकते तो काइंडली आप लोग ये कर ले, इसे क्लोज कर ले, यहाँ पे कॉन्फ़िगर इनिशियल स्विच में आ जाए, मैं इसे अलाउ कर लेता हूँ। ये आपके पास एक लेब पैकेज जैसे एक्टिविटी मौजूद है, आपके पास टास्क आएगी, कुछ मैसेजेस आएंगे आपके पास, यहाँ पे कंप्लीट एक्टिविटी के पास आ जाएगी। मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे नेम असाइन कर ले, ईमेल दे दे, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो दे दें यहाँ पे, ठीक है, ओके कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास एक्टिविटी आ गई, आप इजीली इसे देख सकते हो। ना आप इसे वापस रिस्टोर कर ले, स्टेप बाय स्टेप क्या कह रहे हैं, वेरीफाई द डिफॉल्ट स्विच कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर बेसिक स्विच कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर MOTD बैनर, सेव कॉन्फ़िगरेशन फाइल NVRAM कॉन्फ़िगरेशन। इस चैप्टर में हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें पढ़ी थी तमाम यहाँ पे एक्टिविटी हमें परफॉर्म कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। कोशिश कर ले, हो जाता है वेरी गुड, ना हो ये भी फिर बाद में करके दे देता हूँ।